याद नहीं करना है, अगर याद है तो कोई बात नहीं है। और याद करना है तो किस तरह से याद करना है, फार्मूला को एक जो कार्डबोर्ड वाला पेपर आता है, कार्डबोर्ड वाले पेपर पे लिख लेना है, ठीक ना। जहाँ पे स्टडी टेबल होगा उसके सामने आराम से चिपका दीजिएगा, देखते रहना है, उससे हिसाब बनाते रहना है, फार्मूला खुद ब खुद याद होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, फार्मूला पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एक याद करेंगे तो इसी से सब ड्राइव्स किया हुआ फार्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर देखेंगे तो कोई भी संख्या दो दिया हो रहेगा उसका स्क्वायर रहेगा करना। जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है तो हम जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है, इस पर बैठा के करना होगा तो 10 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो बड़ा सा संख्या होगा उसका अगर निकालना होगा तो हम किस तरह से ब्रेक करके उसको इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। पहला हो गया क्लियर। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का फार्मूला अगर हम याद कर लें तो क्या a माइनस बी का फार्मूला नहीं याद कर सकते, ईजी है। यहाँ पे केवल और केवल प्लस और माइनस का फ़र्क है, प्लस वाले में प्लस कर देंगे, ठीक है, दिख रहा है, प्लस वाले में प्लस है और माइनस वाले में माइनस याद रखना है। तो ये इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी को तो जोड़ दिया गया है, जो पहला फार्मूला है और जो दूसरा फार्मूला है उसी का केवल जोड़ा हुआ फॉर्म है। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2a स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर याद नहीं भी रहेगा तो ये दोनों अगर याद है तो आराम से दिमाग में जोड़ सकते हैं, ठीक है। और a भी उसी का है, यहाँ पे केवल माइनस कर दिया गया है, तो माइनस कर दिया गया है तो ये टर्म तो माइनस हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा और ये प्लस हो जाता है, तो ये 4ab बचता है, ठीक है। तो ये पांचवा क्लियर हो गया। चौथा, पांचवा देखते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे रहेगा दिया हुआ 300 का स्क्वायर निकाल दीजिए आप माइनस 200 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इजीली हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके निकाल देंगे। a प्लस बी करेंगे जोड़ के तो ये कितना आ जाएगा, 500 गुने 100 हो गया। इसमें भी काम आ जाता है फार्मूला, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईजी, ठीक है। उसी तरह से a प्लस बी का होल क्यों करना होगा, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। पहला ये याद कर लेना है, दूसरा याद करना होगा तो ये केवल और केवल a माइनस बी है, तो a के बाद माइनस बी आ जा रहा है, तो केवल और केवल a पे प्लस रहना है क्योंकि ये प्लस है, और उसके बाद जो जो टर्म इसमें है बाद का सबका सब माइनस हो गया है, माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस तरह से भी रटने का जरूरत नहीं है, एक याद हो जाएगा, उसी से ये याद हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर, ए क्यू प्लस बी क्यू का जनरली हम लोग यही फार्मूला यूज करते हैं। और भी जब अलजेब्रा में चलेंगे तो क्या इसका और फार्मूला हम लोग किस तरह से और शॉर्ट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं तो अलजेब्रा वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली यही यूज होने वाला है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू को देखेंगे तो केवल यहाँ पे ए माइनस बी, क्योंकि माइनस है यहाँ पे और इसमें ये वाला माइनस वाला टर्म आता है ए क्यू प्लस बी क्यू में, तो इसमें केवल और केवल ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला है, फार्मूला किस तरह से चार्ट बना करके दीवार में जहाँ पे स्टडी टेबल होगा वहाँ पे अच्छे से चिपका लेना है। ये फार्मूला हमेशा यूज होते रहेगा, मैथ्स जब भी मैथ्स बनाइएगा ये फार्मूला आपको आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसको लिख करके जो स्टडी टेबल होगा उस पर अच्छे से लगा लेना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस और आंसर, किस तरह का क्वेश्चन आता है, एग्जाम का सब आया हुआ क्वेश्चन सब है, अच्छा क्वेश्चन सब है नंबर सिस्टम का, ये करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है बोल भी देते हैं,
4a का पावर बराबर 5, फिर दिया है 5b का पावर 6, 6c का पावर 7 और 7d का पावर 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालने के लिए दिया है ABCD बराबर क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चंस का, ये डिमांड है जो ये तो क्वेश्चन हो गया, ABCD हमको फाइंड आउट करना है इसमें, जो ABC का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। तो इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं 8 बराबर क्या है, 8 बराबर 7d दिया हुआ है, ठीक है। इसको इधर सॉल्व करेंगे हम, देखते जाएंगे। देखिए हम इसको अगर लिख लें 8 बराबर 7d, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7d बराबर 7d बराबर 8 हो या 8 बराबर 7d हो, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम उलट के लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में लिख सकते हैं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7d, तो 7 का वैल्यू क्या दिया हुआ, 7 बराबर 7c है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें आगे बढ़ा करके अगर, तो 8 बराबर 7 बराबर 6c है, तो 7 के जगह पर क्या हम 6c का पावर d नहीं लिख सकते हैं, 6c इंटू डी। अगर यहाँ पे ये नहीं समझ में आता है तो 7 पहले कर देंगे इसको, ये करते हैं 7 का पावर d, थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा और क्या। देखते जब बनाना सीख जाएंगे तो इजीली होगा, जो आदमी देखते ही 4 ABCD बराबर एक बार करके निकाल देगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके हम यहाँ पे आपको समझा करके बताएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। तो 8 बराबर 7 के जगह पे अब 6c लिखेंगे, 6c इंटू 6t हो जाएगा, ठीक है। पावर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह से फिर करेंगे 6 का वैल्यू जो है 5b के बराबर है, तो जिस तरह से इसको किए हैं तो 8 बराबर इसको हम 5cd लिख सकते हैं, 5bcd, b भी इसका आ जाएगा पावर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5bcd हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जब 8 बराबर 5bcd हो गया तो 5 बराबर 4a दिया हुआ है, 5 बराबर क्या दिया हुआ है 4a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 4ABCD, ठीक है। तो 8 के बराबर में आ गया 4ABCD, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कैसे करें, तो जब हम लोग घातांक और करनी पढ़ेंगे तो बेस, उसमें बेस इक्वल बनाते हैं, तो इस तरह से यहाँ भी एक टर्म करते हैं, देख के सीख जाइए, नहीं तो फिर हम लोग घातांक करनी करेंगे तो उसमें भी सीखने का ये सब मौका मिलेगा, ठीक है। जैसे 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, हम सभी जानते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब का क्या मतलब होता है, 2 गुने 2 गुने 2, यही तो 8 होता है ना। जितना पावर रहता है उतना बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो 2 का पावर क्यूब इसको लिख सकते हैं। अगर 4 है तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर, तो 2 का पावर 2, इसका पहले से पावर ABCD, ठीक है। जब दोनों तरफ ये होता है, बेस अगर बराबर हो जाए तो आधार दोनों का सेम हो गया, आधार दोनों का सेम हो गया तो हम किस मान के लिए जो है सो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो वही मान पूछ रहा है। तो ABCD अब उसमें मल्टीप्लाई में आ गया, तो अगर पावर आधार दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो ऊपर वाला पावर भी बराबर हो जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। जब आधार दोनों तरफ बराबर हो जाए, जब बेस बराबर हो जाता है तो उसका पावर भी बराबर हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब आधार दोनों बराबर हो गया तो 2ABCD बराबर 3, 2ABCD बराबर 3, यहाँ से ABCD अगर निकालना होगा, ABCD बराबर 3/2, आंसर में 3/2 अगर दिया हुआ रहेगा तो 3/2 हो जाएगा मेरा वैल्यू, या इसको डिवाइड करके निकाल देंगे फ्रैक्शन में तो 1.5 मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसी जिस तरह से बेस यहाँ पे बराबर अभी किए थे, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 ABCD, तो देख ले 3/5 है, 3/5 - 6, तो ये भी उसके बराबर कर देंगे। तो देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन अब करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, उसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यह होगा मेरा सेकेंड, 3/5 का पावर 3, 3/5 का पावर -6 इक्वल टू 3/5 का पावर 2x - 1, ठीक है।
तो यहाँ पे सबका बेस तो बराबर है, ये भी बेस बराबर है, ये भी बेस बराबर है, ये भी सब 3/5 दिया हुआ। तो इसका एक रूल याद रख लीजिएगा, जो अगर मल्टीप्लाई में हो, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है 3/5 इंटू 3/5, तो ब्रैकेट यहाँ पे दिखाया नहीं जाता है। जब आधार समान हो और गुना में होता है तो दोनों आधार के बदले में एक आधार लिख लेते हैं और जो पावर इसका होता है पावर्स को ऐड कर देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आधार बराबर हो जाए, ये बराबर चिन्ह से पहले वाला का, ये तो इक्वलिटी में है तो हम पावर बराबर करेंगे, तो यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है, बराबर से पहले वाला अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में जब रहेगा बेस सेम रहेगा, तो दोनों का जब बेस सेम रहेगा तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों के बदले में एक लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 3/5, और इसका पावर कितना है, एक का पावर है 3 और उसको -6। ठीक है, और उसके बाद जो बराबर वाला है उसको बराबर में लिख लेंगे, 3 का पावर 5, इसका पावर कितना है 2x - 1। ठीक है, अभी हम ABCD निकाल रहे थे, पीछे वाला क्वेश्चन में जो निकाले थे, जब देखे थे आधार बराबर हो गया था तो उसको क्या किए थे, पावर्स के इक्वल कर दिए थे। ठीक है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं 2x - 1, अब पावर्स को बराबर कर देंगे, 2x - 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 - 6 के, तो 3 में से -6 घटेगा तो क्या आ जाएगा -3। ठीक है, और 2x इधर माइनस है तो इधर आकर के ये प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1। ठीक है, यहाँ पे 2x बराबर क्या आ जाएगा -2, -3 में से -3 है +1 है तो क्या होगा -2, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहता है इधर आके डिवाइड में हो जाता है, तो -2/2, तो क्या आ गया x का वैल्यू -1 आ गया। ये -1 मेरा सही है या नहीं, इसको अगर चेक करना हो तो उस पर वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं। -1 रखेंगे अगर x का वैल्यू तो क्या हो जाएगा -2 और -1, तो 3/5 का पावर -3, और 3 में से -6 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -3, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गया, LHS बराबर RHS, इसलिए मेरा x का वैल्यू जो निकाला हुआ है ये सही है। ठीक है, एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, सीख के पढ़ेंगे, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, साइकिल चलाना सीखना होता है तो थोड़ा सा सीखने में प्रॉब्लम होता है, जब आदमी चलाना सीख जाता है तो स्पीड ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। तो पहले हम लोग फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, तो इसमें मेन पर्पस यही है, जो हम लोग सीखेंगे, चाहे जैसे भी सीखे उसको सीखेंगे, उसके बाद हम अल्टरनेट मेथड कोई भी यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में जो है वैल्यू निकालना है हमें 1/, ये तीसरा क्वेश्चन है मेरा, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट वाला जो टर्म है 1/99 × 100 दिया हुआ है, इसको हम लोग किस तरह से निकालेंगे, किस तरह का इस पे प्रोसेस लगाएंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, देखिए भिन्न का जोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाना शुरू करते हैं उसको, ठीक है, अगर उस टर्म को लिख ले हम 1/1, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं हम इसको, -1/2, तो दिक्कत कुछ नहीं होगा। दिक्कत इसलिए नहीं कुछ होगा क्योंकि अगर हम इसको करके देखें तो भिन्न का जोड़ या घटाव करते हैं तो इसको हम यही तो एलसीएम लेते हैं, तो 1 × 2 कर देते हैं, या 1 × 2 एलसीएम नहीं लिख करके 2 ही केवल लिखते हैं, लेकिन वो क्लियरली लिख दिया है 1 × 2, तो हम भी 1 × 2 कर देंगे, तो 1 से इसमें भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 को तो 2 ही रह जाएगा, और 2 × 2 तो 1। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, 2 में से 1 घटेगा तो 1/1 × 2, तो जो टर्म दिया हुआ है उसी टर्म को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब पहले वाला पूर्णांक को पहले लिख करके और उसमें बाद वाले संख्या को जो डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2 बचता है वहाँ पे, तो 1 में से 1/2 को घटा देते हैं दूसरे वाले पद को, तो हमारे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है।
यहाँ पे हम लोग करके देख लिए हैं, तब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए अगर हम इसको लिखें, इसको अगर इस तरह से लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। उसी तरह से हम लोग उसको लिख लेंगे प्लस 1/2 माइनस 1/3। कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू में, करके भी देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, कोई वैल्यू में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। उस तरह से इसको करेंगे। नेक्स्ट वाले 1/3 माइनस 1/4, लास्ट तक चलता चला जाएगा। तो लास्ट वाला जो पद मेरा आएगा क्या आ जाएगा 1/99 और माइनस 1/100, यही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, मेनली रूप से हमको काटना है, क्योंकि एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, एक प्लस आ रहा है तो दूसरा क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। तो वो अगर कट जाएगा तो मेरा जो टर्म है सो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कटने वाला होता है, ये जो लास्ट यहाँ पे 1/2 कर रहा है इसमें, और ये पहला पद 1/2 आ रहा है, मतलब अंतिम वाला पद है उससे पहला वाला उसका सेकेंड टर्म का कट जा रहा है। तो इस तरह से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जैसे भी रहेगा। तो कट रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये लास्ट वाला टर्म तो मेरा कटेगा ऐसे। काटने का सीरीज क्या है, ऐसे है। और फर्स्ट टर्म का मतलब जो पहला वाला पद है वही कट रहा है, लास्ट वाला पद बच जा रहा है। तो मेरा अंतिम वाला जो पद होगा वो बच जाएगा, क्योंकि काटने का प्रोसेस ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। ऐसे चलेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे आकर के जो है, ठीक ना, इससे पहले वाला से ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा लास्ट वाला हमारा संख्या जो है 1 माइनस 1/100, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा माइनस 1/100, ठीक है। तो इसमें जो है सो एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 माइनस 1, तो इसका वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा 99/100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए देख लीजिएगा करके, अपने से भी बना करके देख लेना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आने वाला है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, जिस टाइप से वो बनाया गया था उसी टाइप से 4 नंबर वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अगर करके देखेंगे तो उसमें जोड़ में था और इसमें मल्टीप्लाई में। तो देखिए यहाँ से अगर इसको चलेंगे तो 1 माइनस 1/3 है, ठीक है। 1 माइनस 1/3, तो इसका लेंगे अगर एलसीएम तो 3 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा 5, 5 माइनस 1, ठीक है। 5 माइनस 1 आ गया। उसके बाद ये चलता जाएगा n माइनस 1/n आ जाएगा, यही आएगा ना, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो ये कैसे कटेगा। इसको बराबर करेंगे तो ये आ गया 2/3 और ये आ गया 3/4 और ये आ जाएगा 4/5, ठीक है। इसको घटा करके लिखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, इसको घटा करके लिखेंगे 3/4 आ जाएगा, उसको घटा के लिखें 4/5, ये चलता जाएगा। लास्ट टर्म जो बचेगा n-1/n, ठीक है। तो ये जो कटने का प्रोसेस है इस तरह से कट रहा है। कैसे कट रहा है, ये अंश और हर कट रहा है, अंश और हर कट रहा है, अंश और हर कटेगा तो ये अंश इसका कट जाएगा और इधर वाला का हर कट जाएगा। और ये इसके बाद कोई है नहीं जो ये हर कटेगा, ये रहता तो ये भी हर कट जाता, लेकिन ये वाला हर बच जाएगा। तो इसमें क्या बचा 2 और इसका टर्म कौन सा बचा, हर में n बचा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन देगा इसी टाइप से लॉजिकली लगा करके जिस तरह से कटेगा उसको काट देना है, जो बचेगा उसको बचा लेना है, ठीक है। ये हो गया मेरा 4 नंबर क्वेश्चन खत्म, ठीक है।
पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4 का पावर 61 है, 4 का पावर 62 है, 4 का पावर 63 है और 4 का पावर 64 है। तो इसमें पूछा है, जो ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें 4-5 ऑप्शन दिया हुआ मिलता है। ऑप्शन के थ्रू ही हमें आंसर जो निकालते हैं उसको चेक करके मानना होता है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। तो 4 का पावर 61 और 4 का पावर 62, 4 का पावर 63 और 4 का पावर 64। तो पूछ रहा है कि इसमें से किस संख्या से जो है सो ये जो पद है वो डिवाइड होगा। इसका जो है सो पूछ रहा है जो 3 से डिवाइड होगा या 10 से डिवाइड होगा या 11 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा। तो करके देखते हैं। 4 इसको जो है सो 4 का पावर हम लोग 60 में इसको जो है सो बाहर ले लेंगे, ठीक है। मतलब इसको जो है सो कॉमन ले लेंगे, 4 का पावर 60, ठीक है। क्योंकि 4 का पावर 60 इसमें से सब में कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 4 का पावर अगर 60 कॉमन लेते हैं तो ये 61 है, तो एक पावर इसका बच जाएगा। तो 4 स्क्वायर 4 क्यूब और 4 का पावर 4 ये बचेगा, ठीक है। बताया भी था ये डिजिट निकालने वाला में, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। जो शेष आता है उसका और जिसमें भाग लग जाता है उसका फुल पावर ले लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें यूनिट डिजिट नहीं निकालना है, डिविजिबिलिटी निकालना है। तो 4 का पावर 60 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको अगर करेंगे तो 4 + 16 + 64 + 256 यही आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे तो 4 का पावर 60, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 340, ठीक है। और इसको एक बार और तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34 × 10, ठीक है। अगर ये देता, इसमें अगर 10 दिया हुआ है यहाँ पे लास्ट में, डिविजिबल किससे है 10 से, ठीक है। तो 10 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। और ये देता 34 भी देता, तो अगर ऑप्शन में 34 होता तो 34 से भी डिवाइड हो जाएगा। 17 देता तो 17 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन जो बनाए थे अभी 2 ऊपर में बनाए थे, उसी का ये छठा नंबर क्वेश्चन है। करके देख सकते हैं, आप भी खुद से बना करके भी देख सकते हैं। 2 × मल्टीप्लाई वाला जो बनाए थे 2 - 1/3, 2 - 3/5 × 2 - 5/7 so 1 लास्ट टर्म जो जाता है 2 - 997/999, ठीक है। तो इसको करके अगर देखेंगे, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा ना इसका एलसीएम। इसके बट्टे में 1 होता है, ठीक है। जिसके बट्टे में कुछ नहीं है उसके बट्टे में 1 होता है, ठीक है। ये याद रखना है। इस तरह से एलसीएम लेते हैं। 1 3 का एलसीएम 3, 3 दूना 6, 6 - 1 ये पहला आ गया। उसके बाद 5 दूना 10 -3/5, ठीक है। 7 दूना 14, 14 - 5/7, ठीक है। लास्ट वाला करेंगे तो 999, ठीक है। तो 999 तो ये आ जाएगा 8 9 19 1998 - 997 ये हो गया लास्ट वाला टर्म, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो अपने कट जाएगा। ये आ जाएगा कितना आपको 5/3 गुना ये 7/5, ठीक है। ये आ जाएगा आपको 9/7 so 1 ये चलते जाएगा। और लास्ट 1001/999, ठीक है। अब जो पद कट रहा है वो कैसे कट रहा है, ये कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ये कट रहा है तो ऐसे कट रहा है। तो ये कटेगा तो कोई पद आगे वाला होगा, ऐसे कट जाएगा। उसी तरह लास्ट में जो कटेगा ये ऐसे कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। जो कटने वाला टर्म है 5/3 आया, 7/5 आया, 9/7 आया। लास्ट वाला पद 1001/999 आया, ठीक है। तो हम बता रहे थे जो कटने वाला पद है वो कैसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, इस तरह से ऐसे
लास्ट में एक ऐसे कटे। अगर ऐसे कटता तो यहाँ 5 बटता, बट्टे में 999 बस। तो ये भी चेक कर लेना है कट कैसे रहा है, इस तरह से कट रहा है। तो ऊपर में कितना बच गया 1001, बट्टे में कितना हो गया 3। यही इसमें देखना रहता है जो कट कैसे रहा है। जिस तरह से कटेगा उस तरह से हम आगे काटते हुए चले जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर खुद से निकलता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6ठा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद और लिखेंगे हम, अभी क्वेश्चन निकाल के रखते हैं क्वेश्चन आपका। और ये 6ठा नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको, यदि n एक सम संख्या है, n सम संख्या है तो सम संख्या किससे कहते हैं? सम संख्या पहले पढ़ा दिए हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, जो लीजिएगा सब सम संख्या ही होगा। तो पूछ रहा है यदि n एक सम संख्या है तो 6 का पावर n माइनस 1। 0 भी एक सम संख्या है, वो भी बताए थे, 0 एक सम संख्या है। ठीक ना, वहाँ पर 0 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक ना, तो करके देखते हैं। यदि n एक सम संख्या है तो 6n माइनस 1 किससे विभाजित होगा? तो हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख लें, 4 रख लें, 6 रख लें, जो मन करे सो रख लें। तो पहला हम छोटा ही रख के देखेंगे, 6 का पावर कर देंगे 2, सम संख्या है तो माइनस 1, 6 6 36 हो जाएगा, माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 35। अब जो भी फैक्टर आएगा यहाँ पे, अगर इसका पावर 4 रख दे, 6 रख दे, 8 रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी फैक्टर आएगा अब 35 का ही फैक्टर आएगा। तो 35 देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। 6 है तो 6 नहीं होगा, 36 है तो नहीं होगा। 6 36 को तो ऐसे भी हम काट देते पहले ही एलिमिनेशन से, क्योंकि अगर 6 का पावर n है और माइनस 1 किया हुआ है तो 6 से वो न डिवाइड होगा ना 36 से डिवाइड होगा। ठीक है, उसकी क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी होने के लिए लास्ट टर्म जो आएगा हमेशा 6 ही आना चाहिए, जबकि माइनस 1 लग गया तो कोई 6 आएगा ही नहीं कभी, वो एक घट के ही आएगा कोई भी संख्या। तो इसमें जो है सो 35 से ये डिवीजन, एक 30 बचता था तो उसके लिए ये निकालना पड़ेगा। अब जो भी आएगा 4 रखिए, 6 रखिए, 8 रखिए, जो भी पद रखिएगा उससे वो क्या होगा, मतलब 35 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो वो चेक करके अपना देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और 4-5 क्वेश्चन और है, इसको करेंगे, उसके बाद फिर करते हैं। देखिए ये जो है आपको 2137 का पावर 753 है, इसमें आपको क्या निकालना है? 2137 का पावर जो है तो दिया हुआ है 753। ठीक है, इसमें जो पूछ रहा है वो आपको यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक। ठीक है, क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। यहाँ पे इकाई का अंक दिया हुआ कितना है? 2137 का पावर जो है सो 753 दिया हो। तो लास्ट वाला जो वीडियो हम पढ़ाए थे उसमें एक ही बात बताए थे, यूनिट डिजिट किसी का भी निकालना हो हमें इकाई अंक से केवल मतलब है, उसके सिवा कोई अंक से मतलब नहीं। जो इकाई का अंक है उसको बचा के रखेंगे और यहाँ पे जो है सो हमें केवल और केवल इकाई से मतलब है। ठीक है, इकाई बच गया मेरा। और फिर क्या कहे थे? फिर एक बात ये भी बताएं, जो अगर 4 से हमें डिवाइड करना है, मैक्सिमम साइक्लिसिटी 4 आया था, तो हमें कितना भी बड़ा संख्या दे दे किसी में भाग नहीं करेंगे, अंत का 2 नंबर जो होगा उसी को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही यूनिट डिजिट का पावर हम कर देंगे। ठीक है, तो 4 से अगर 53 को डिवाइड कराएंगे तो 13 बार में तो 52 आता है, तो बचेगा कितना? 7 का पावर 1। ठीक है, 7 का साइक्लिसिटी 4 होता है। ठीक है, 7 का पावर 1 आया मतलब ये 7, तो इसका यूनिट डिजिट 7 का पावर जो भी था, तो हमें इकाई से मतलब था, सब टर्म करके आपको बता दिए, इसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और है 584, ठीक है, गुना 328 गुना उसके बाद है 547 गुना 613। ठीक है,
इसका यूनिट डिजिट पूछा, इसका यूनिट डिजिट निकालना, इसका यूनिट डिजिट निकालना। तो क्या इसका यूनिट डिजिट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि हम इकाई अंक निकालना चाह रहे हैं, तो हमें केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब है। 4 से मतलब है, 8 से मतलब है, 7 से मतलब है, 3 से मतलब है। इसको हम मिटा भी दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें चाहिए क्या? चाहिए केवल और केवल इकाई का अंक चाहिए। सबको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? यूनिट 7 या 21, तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया। 21 का क्या लेंगे? फिर अगर 21 हम कर देते हैं तो 21 का क्या लेंगे? 1 तो लेंगे, ठीक है। 7 या कितना होता है? 21, ठीक है। 8 चौका 32 होता है, तो 32 का क्या लेंगे? 2 लेंगे, और फिर इसको 2 × 1 कर देंगे तो 2। हमें केवल और केवल इकाई से मतलब है। 2 डिजिट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा करके उसका इकाई का अंक पूछेंगे। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं जो कि एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी है, जो हम पढ़ा रहे थे यूनिट डिजिट, उसमें लास्ट में डिस्कस भी किए थे। उसमें हम जो है इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है पूछेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, ईयर तो नहीं दिया हुआ है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं। और इसको जो है सो हमेशा माइंड में याद रखिएगा किस तरह से इसको हम बनाते हैं, ठीक है। 7 का पावर दिया हुआ है 95 और -3 का पावर दिया हुआ है 58, ठीक है। इसमें पूछ रहा है जो आप यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो हम हमेशा यही कहते हैं यूनिट डिजिट जब भी निकालना हो हमें इकाई से मतलब है, और इकाई तो यहाँ 7 दिया हुआ है, तो इसके पावर को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये मेरा पावर बनता है आपका 7 का पावर 3, ठीक है। और इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 का पावर जो बनेगा वो बनेगा 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक किया हुआ है हर एक में, ठीक है। अब देखिए 7 का जो साइक्लिसिटी 4 होता है, 7 का पावर दिया है 3, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा 7 का, यहाँ पे अगर इकाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ना, देखिए इस तरह से ही आता है 7 × 1 तो 7, ठीक है। 7 × 2 करेंगे तो क्या आ गया? 49, तो 9 लेंगे। 7 × 3 तो 3 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। 343 होगा, जो भी आएगा उसको करने पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 मल्टीप्लाई 7, सॉरी स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक। एक सुधार, 7 × 7 होगा तो 49, ये 49 को करते हैं फिर 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यूब आ जाएगा 7 × 7, वहाँ पे 2 3 लिखा गया, तो यहाँ पे 3 आता है, ठीक है। इसको गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे जो है 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 - 9। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में देंगे, अब एक क्वेश्चन करेंगे तो सर 3 - 9 करेंगे तो -6 हो जाएगा साइक्लिसिटी, सॉरी यूनिट डिजिट तो -6 हो जाएगा। -6 आंसर में दिया हुआ होगा नहीं कहीं पे, तो कहिएगा गलत आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नहीं, गलत नहीं आता। इसमें हमेशा एक बात याद रखना है, लास्ट में हम बताए थे अगर माइनस आ जाता है, यूनिट डिजिट माइनस आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग करते हैं +10 को ऐड कर देते हैं, तब आ गया मेरा 4। तो कहिएगा +10 क्यों ऐड करते हैं? हम +10 ऐड नहीं करना चाहते, मत कीजिए, नहीं कीजिए +10 ऐड, ठीक है। +10 ऐड नहीं कीजिएगा तो हम जो 7 का पावर की हुए हैं यहाँ, तो आप आराम से निकाल दिए 3 का पावर 9 स्क्वायर 9, तो क्या 3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 ही आएगा क्या? हाँ, नहीं आएगा 3, क्योंकि अगर लास्ट में जो आएगा, अगर 49 को कीजिएगा 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये जो आने वाला टर्म होता है वो 343 होता है। तो क्या अगर हम 343 इसको हम लिख दें 343, तो कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं? 343 अगर हम लिख दें तो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम जब इसमें पैसा लेंगे बगल वाले से हासिल वाला जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 13, और 13 में से 9 जोड़ेंगे, 13 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ भी निकल के आ जाएगा 4। तो ये बात हमेशा माइंड में रखना है कि अगर लास्ट यूनिट है,
लास्ट इकाई को केवल हम पकड़ते हैं, क्योंकि दहाई का अंक यहाँ पे कुछ ना कुछ बचा हुआ है, सैकड़ा पे कुछ ना कुछ बचा हुआ, क्योंकि 7 का पावर ये 95 है, 7 का पावर 95 है, साइक्लिसिटी 4 होता है, इसलिए हम यूनिट डिजिट में उसको शॉर्ट करके निकाल लेते हैं जो हमें इकाई से मतलब है। लेकिन ये संख्या तो इतना ही नहीं है, ये तो मेरा 3 केवल इकाई का अंक था, तो इकाई तो बगल वाले से तो हम मदद लेवे करेंगे, बगल वाले से हासिल लेंगे, हासिल 13 में से 9 जाएगा 4। अगर ये भी नहीं करना है, उतना अगर टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली निकल जाएगा। 9 में से हम 3 में से हम लोग 9 को घटा लेंगे, आ जाएगा -4, और जब -4 आ जाएगा यहाँ पे, जब एक बार और देख लीजिए इसको, जब माइनस में आएगा तो हमेशा याद रखना, जैसे ही यूनिट डिजिट माइनस में आएगा उसमें हम +10 कैरी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है -6, और यहाँ पे अगर 10 ऐड करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4। ठीक है, और भी हम लोग अच्छा क्वेश्चन